आज हम इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन में दिए हुए विकल्प जो है पिक्चर, शेप्स, आइकॉन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको टेबल के बारे में बताया था। टेबल के जितने भी विकल्प हैं, टेबल जितने तरह से बनाए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे विकल्प हमने आपको बताए थे। तो आज के क्लास में हम इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज या पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर चाहते हो तो ऑनलाइन पिक्चर भी मिल जाएगा। और अगर आप इस ड्राइव के अंदर कोई इमेज को रखे हो, उस ड्राइव से भी आप इमेज को इंसर्ट करा सकते हो। तो पहले हम अपने पेज के ऊपर कुछ लिख लेते हैं। इक्वल साइन आपको हम बताए हैं, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कुछ डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बीच में अगर मान लीजिए किसी इमेज को हमें लगाना है तो इसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पिक्चर वाले विकल्प पे आना होगा और देख सकते हैं दिस ड्राइव का ऑप्शन दिया है। दिस ड्राइव पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विकल्प आएगा। अब आपको वहाँ जाना होगा जहाँ पे आपने इमेज को रखा हुआ है, किसी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो उस ड्राइव या फोल्डर को आप यहाँ से ओपन करेंगे। तो मैं ई ड्राइव के अंदर रखा हूँ, ई ड्राइव को हम खोल लेते हैं। ये वॉलपेपर्स है, वॉलपेपर के अंदर आइएगा और देख सकते हैं यहाँ पे गॉड या सेलिब्रिटी की भी इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के ऊपर ये इमेज आ चुका है। अब इस इमेज की साइज़ की बात करेंगे तो इस कॉर्नर से पकड़ के इस इमेज की साइज़ को आप छोटा कर सकते हो। आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही ये आपके कुछ पिक्चर फॉर्मेट के भी विकल्प यहाँ पे खुल के आए हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं पिक्चर का स्टाइल क्या होना चाहिए। आपकी पैराग्राफ के अंदर पिक्चर का स्टाइल क्या, एक सर्कल के रूप में आप चाहते हो कि हमारे पैराग्राफ के अंदर एक सर्कल के रूप में इमेज को दिखाई दे, या इस तरह वर्गाकार, या इस तरह फ्रेम लगा हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं जिसमें आप अपने इमेज को सिलेक्ट करके उस फ्रेम में आप यहाँ पे बदल सकते हो। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए। इसके अलावा यहाँ देखिएगा पिक्चर का बॉर्डर भी दिया गया है, जहाँ से आप अपने पिक्चर का अलग अलग टाइप के बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। पिक्चर का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं शैडो भी देना है। अगर आपको इमेज की साइड में अगर आपको शैडो भी लगाना है तो आप शैडो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रिफ्लेक्शन क्या होगा, आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। रिफ्लेक्शन भी आप यूज़ करा सकते हो अपने पेज के ऊपर। इमेज का आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है, तो वो सारे इफेक्ट। इसके अलावा लेआउट क्या होना चाहिए, आपको किस तरह इमेज शेप में लेआउट चाहिए, ये यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कलर का भी ऑप्शन दिया है। इमेज के लिए कलर क्या होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं कलर सेचुरेशन दिया हुआ है, जहाँ से आप कलर का टोन भी बदल सकते हो, यहाँ रीकलर भी कर सकते हो। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोटो का जो कलर है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप किसी इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा रीकरेक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से भी हम अपने फ़ोटो के कलर को करेक्ट कर सकते हैं। कलर अगर सही नहीं है, आप देख पा रहे होंगे जैसे हम माउस को वहाँ रख रहे हैं ऑटोमेटिक उसका कलर करेक्शन हो जा रहा है। तो ये सब विकल्प है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट विकल्प आप देखें, इमेज का पोजीशन क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी पैराग्राफ के अंदर इमेज का पोजीशन कहाँ रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट में आपका ये विकल्प सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आप इस विकल्प को सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, ये पोजीशन आपके पेज के ऊपर टॉप लेफ्ट में दिखाई देगा। आप देखें आपका इमेज ये है। रिफ्लेक्शन को मैं जो लिया था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे नन कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिएगा इसका पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट विकल्प है कि आप इमेज का पोजीशन कहाँ रखना चाहते हो। क्या इसे टॉप लेफ्ट में रखना चाहते हो, क्या इसे आप टॉप मिडिल में रखना चाहते हो, क्या इसे आप टॉप राइट में रखना चाहते हो। ऑटोमेटिक आपका इमेज का जो पोजीशन है आपके पेज के ऊपर चेंज हो जा रहा है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, मिडिल लेफ्ट, यानी आपके पेज का ये मिडिल एरिया है। मिडिल एरिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपको मैं दिखाने के लिए। आप देखें ये इमेज है
जो टॉप लेफ्ट में है। अगर आप बीचों बीच में रखना चाहते हो तो इसके लिए हमने आपको बताया कि आप ये वाला विकल्प देखिए, ये वाले विकल्प पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपके पेज के मिडिल लेफ्ट में दिखेगा, ये मिडिल सेंटर में दिखेगा और ये मिडिल राइट में दिखेगा। इसी तरह आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये आपके बॉटम लेफ्ट में दिखेगा, पेज के बॉटम सेंटर में दिखेगा, बॉटम राइट में दिखेगा। तो ये सभी सेटिंग आप अपने पेज के ऊपर चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग भी आता है, जहाँ इमेज की पोजीशन को हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर का ऑप्शन दिया है। स्क्वायर करने से फ़ायदा होगा कि इस इमेज को आपको जहाँ चाहिए आप इसे उठा के रख सकते हो, जहाँ चाहिए आपको जिस पोजीशन पे उस इमेज को रखना है उस इमेज को आप उठाकर उस जगह पे उस पैराग्राफ के बीचों बीच में आप लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा विकल्प आता है आपके इमेज के साथ। हाँ, इसमें ब्रिंग वगैरह का भी ऑप्शन दिया है, अरेंज करने का। तो हम जब शेप वगैरह को बनाएंगे, किसी आकृति या शेप को इंसर्ट करेंगे तो हम आपको अरेंज करना भी बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग इंसर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं और इंसर्ट के अंदर हमने आपको पिक्चर के बारे में बताया। इसी में ऑप्शन दिया है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप किसी ऑनलाइन पिक्चर को भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाके जोड़ सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन पिक्चर को भी आप अपने पेज के ऊपर जोड़ सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। एनिमल्स का दिया गया है, एप्पल्स का दिया है, एटम्स का दिया है, बैकग्राउंड वगैरह भी दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं वर्ड का ऑप्शन दिया है। वर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड के इमेजेस दिए गए हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जैसे हमने लिखा VIRDS वर्ड्स लिखा और हमने इंटर किया। अब देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड यहाँ पे दी गई है। इसमें से जो इमेज आपको सिलेक्ट करना है वो इमेज को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज आपके पेज के ऊपर आ चुका है। अब इसकी साइज़ को भी आप जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसकी पोजीशन को और टेक्स्ट रैपिंग जैसे विकल्प को हमने बताया, स्क्वायर करने के बाद इसे जहाँ चाहिए वहाँ आप इसे ले जा सकते हो। आपको समझ में आ गया कि आप अगर ऑनलाइन इमेज अपने पेज के ऊपर लाना चाहते हो तो इसके लिए पिक्चर में ये विकल्प मिल जाएगा, जहाँ से आप किसी भी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट पेज को बनाते समय आप इमेज को लगा सकते हो। इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद अगला जो विकल्प आता है वो शेप्स का आता है। शेप में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है प्री डिफाइंड शेप दिए गए हैं। शेप यानी आकृति। आप देख सकते हैं कि अगर आपको देखिएगा यहाँ पर रिसेंट यूज शेप का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे लाइंस के शेप दिए गए हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिए गए हैं, यहाँ पे बेसिक शेप दिया गया है, यहाँ पे ब्लॉक और एरो दिया गया है, इक्वेशन के लिए यहाँ पे शेप दिए गए हैं, फ्लो चार्ट दिया गया है, स्टार एंड बैनर दिया गया है, कॉल आउट दिया गया है। इस तरह के शेप अगर आपको अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करने हैं तो बाबू कुछ नहीं करना है, आपको इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने पेज के ऊपर इस तरह ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही वो शेप क्या होगा, आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। आप जब शेप को ड्रैग कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर ये शेप आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये अपना जगह बनाए तो इसके लिए आप पोजीशन को निश्चित कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप इसके द्वारा पोजीशन को तय कर सकते हो कि ये कहाँ रहना चाहिए और देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो अपना जगह बना लेगा। आपके पेज के ऊपर उस एरिया में टेक्स्ट को हटा देगा और हटाकर वहाँ पे सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, अपना जगह बना लेगा। इसके अलावा हमने टेक्स्ट रैपिंग का भी यूज़ बताया कि आप यहाँ से स्क्वायर भी कर सकते हो, यहाँ से टाइट ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे थ्रो ऑप्शन भी दिया है, टॉप एंड बॉटम करते हो। टॉप एंड बॉटम को समझना है। टॉप एंड बॉटम का मतलब मैं इस इमेज को डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर आप टॉप एंड बॉटम को सिलेक्ट करते हो, यहाँ देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम को सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक पैराग्राफ ऊपर और नीचे की तरफ खिसक जाएगा और आपके शेप जो है बीचों बीच में आ जाएंगे। बिहाइंड टेक्स्ट भी दिया हुआ है, यानी टेक्स्ट के पीछे आपको शेप को रखना है। यहाँ देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी आपको दिया गया है और एडिट भी ऑप्शन दिया गया है। ये सब ऑप्शन जो है आपके शेप को सही पोजीशन देने के लिए, आपके पेज के अंदर सही पोजीशन पे रखने के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे शेप दिए गए हैं। शेप के लिए आप कलर कौन सा रखना चाहते हो वो कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। शेप जो बना रहे हो उसके अंदर कौन सा कलर फिल होना चाहिए वो भी आप यहाँ से तय कर सकते हो। शेप का आउटलाइन क्या होना चाहिए
और आउटलाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देखिए आउटलाइन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए कलर क्या होना चाहिए आप कलर को तय करेंगे, और आउटलाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए ये यहाँ से आप वेट में जाके इसे आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। आउटलाइन का कलर भी आप निश्चित कर सकते हो कि आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड कलर दिया हुआ है, यहाँ पे थीम कलर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी बदल सकते हैं। और यहाँ से जो लाइन आप ले रहे हो उस लाइन को, उसका लाइन प्रकार क्या होगा, यहाँ से तो हम वेट सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी उसका थिकनेस यहाँ पे डासिस दिया हुआ है, यानी लाइन कंटिन्यूअस होगी, डॉटेड होगी, आप देख पा रहे होंगे, या डैश होगी, या आप इस तरह की लाइन या इस तरह की लाइन स्टाइल को आप लेना चाहते हो। जो भी स्टाइल आपको लेना है यहाँ से आप स्टाइल को सिलेक्ट करके अपने लाइन को चेंज कर सकते हो, आउटलाइन को बदल सकते हो। और देखिए आपका शेप किस तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम जो भी शेप बनाएंगे, जो भी आकृति बनाएंगे, उसको हम अपने पेज के ऊपर कहाँ और कैसे रखना है, उस शेप का कलर क्या होगा, उसका आउटलाइन क्या होगा, ये सब कुछ निश्चित कर सकते हैं। अब हम आते हैं शेप के अंदर। आपने देखा कि बहुत सारे शेप दिए गए हैं, बहुत सारे शेप जो आपने कहीं ना कहीं बुक्स में ज़रूर देखा होगा। ऐसे शेप को अगर बनाना है तो आप शेप को इंसर्ट करना, इंसर्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं आइकॉन्स पे आते हैं। आइकॉन्स भी एक आकृति होती है, शेप होता है, एक इमेज होता है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी इस विकल्प को आप प्रयोग कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स दिए गए हैं जिनको आप अपने पेज के अंदर इंसर्ट करा सकते हो, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। यहाँ देख सकते हैं सबके अपने नाम दिए गए हैं, यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं, यहाँ पे एरोज के लिए, आर्ट्स के लिए है, बॉडी पार्ट्स भी दिए गए हैं। आपको इसको लेना है तो आप अपने पेज के अंदर इस तरह के बॉडी पार्ट्स को आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने थंब का लिया, थंब का शेप जो आता है, मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने पेज के अंदर, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद जैसे इंसर्ट करेंगे हमारे पेज के ऊपर ये आ जाएगा। अब इसको जहाँ पोजीशन देना है उसे आप उठाकर, और हमने आपको बताया कि इसे सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैपिंग जरूर स्क्वायर कर लीजिएगा, ताकि हम इसे जहाँ चाहें वहाँ उठा के ले जा सकें। ये थंब का शेप आप देख पा रहे होंगे। ये शेप हमने कहाँ से लिया, हमने इंसर्ट के अंदर आइकॉन्स पे जाकर मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन शेप दिए गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने पेज के ऊपर इस तरह के शेप या इस तरह की आकृतियों को इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबके अपने यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी दी गई है। इस कैटेगरी के आधार पे बहुत सारे शेप दिए गए हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, जिसको आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखें ये एजुकेशन से रिलेटेड आपके शेप दिए गए हैं, इसी तरह फेसेस से रिलेटेड यहाँ पे शेप दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको शेप इंसर्ट करना या आइकॉन्स इंसर्ट करना भी आपको आ चुका है। ये ऑनलाइन होता है, जबकि ये ऑफलाइन है। ये आपके सिस्टम में ऑफलाइन शेप दिए गए, हर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो शेप है, ये जो आइकॉन है, ये आपको इंटरनेट की सहायता से ही आपको पेज के ऊपर मिलेगा। अब आते हैं, ये भी विकल्प ऑनलाइन ही यूज़ होता है। 3D मॉडल्स लिखा हुआ है। 3D मॉडल्स का मतलब है कि 3D शेप दिए गए हैं, 3D आकृति दी गई है। अभी जो हमने शेप इंसर्ट किया है, जो इमेज इंसर्ट किया है, वो 2D इमेजेस है। अगर हमें 3D इमेजेस लेना है तो हम यहाँ पे 3D मॉडल्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सब 3D मॉडल की जो है आपके इमेजेस दिए गए हैं। अगर इस तरह के इमेजेस की हमें ज़रूरत है तो हम अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे एनिमल से रिलेटेड हमें कोई आकृति या शेप चाहिए, तो हम इनमें से किसी इमेज को लेते हैं। अब देखिए जो सिलेक्ट करेंगे ना, जितना सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो कितने इंसर्ट करने हैं, मैं एक को हटा देता हूँ, एक को ही मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये इमेज आपके पेज के ऊपर आ चुका है। इसे आप 3D हम क्यों कह रहे हैं, आप समझिएगा 3D क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हर एंगल से व्यू होगा। आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसे नए पेज के ऊपर ले चलते हैं। हम अगले पेज के ऊपर इसे मूव करके लाते हैं। ओके, यहाँ पे हम खाली पेज के ऊपर ला चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट ये क्यों है। क्योंकि आप इस इमेज को किसी भी एंगल से, यहाँ देख सकते हैं ये रोटेटिंग के लिए दिया हुआ है, किसी भी एंगल से आप इस इमेज को आप देख सकते हो, और आप अपने पेज के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसे किसी भी शेप या किसी भी व्यू में आप दिखा सकते हो। आप देख पा रहे हो। तो ये है आपका 3D मॉडल, जो हमने आपको इंसर्ट टैब के अंदर 3D मॉडल के द्वारा हमने बताया कि आप यहाँ से किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अपने पेज के अंदर इंसर्ट करा सकते हो।
यहाँ देख सकते हैं इमोजी शेप भी दिया हुआ है, आप इमोजी पे क्लिक करते हो तो यहाँ देख सकते हैं इमोजी शेप भी दिया हुआ है। अगर आपको ये लेना है, ये आप देख सकते हैं ये लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करना, आपके पेज के ऊपर ये आएगा, देखिए। और इसे हमने आपको बताया कि इसे हम 3D इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे किसी भी एंगल से रोटेट करके अपने पेज के ऊपर रख सकते हैं। यही होता है 3D ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सब इमेजेस। मैं इसे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ क्योंकि अब जो विकल्प हम बताने जा रहे हैं उसे भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इंसर्ट टैब के अंदर अगला जो विकल्प आता है वो है स्मार्ट आर्ट का। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है बने बनाए शेप दिए गए हैं, स्मार्ट शेप के रूप में आप कह सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी कैटेगरी दी गई है, लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोसेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे अगर कहीं दिखाना है तो आप इस तरह के प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। साइक्लिक प्रक्रिया अगर आपको कहीं दिखानी है तो आप इस तरह की साइक्लिक, आपको बता दें कि ये सभी डायग्राम है जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जोड़ सकते हो। तो चलिए मैं साइक्लिक प्रोसेस को दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम ओके करेंगे ये हमारे पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी प्रक्रिया आप दिखाना चाहते हो, साइक्लिक प्रक्रिया, वो आप यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए है जो क्या हो रहा है, बी में प्रोसेस होके चेंज हो रहा है, फिर बी जो है सी में चेंज हो रहा है, सी जो है फिर से डी में चेंज हो रहा है, और डी जो है आप इसमें बदल सकते हो, ई में चेंज हो रहा है, और फिर जो है क्या हो रहा है ए में। ये प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ, इसमें से चाहो तो किसी एक विकल्प को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 4 प्रोसेसिंग, आप चाहो तो इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ देखिए ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है सी में, और सी जो है ए में बदल रहा है। तो अगर कहीं इस तरह की साइक्लिक प्रक्रिया को आपको दिखाना है, साइक्लिक प्रोसेस को आपको दिखाना है, तो आप इस तरह की प्रोसेसिंग को दिखा सकते हो। इसमें आप देख सकते हो और भी बहुत सारे स्मार्ट शेप दिए गए हैं, स्मार्ट आकृतियाँ दी गई है। जैसे आपको रिलेशनशिप दिखाना है तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मैट्रिक्स का अगर आपको दिखाना है, याद होगा मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ। पिरामिड के शेप में अगर आपको कोई आकृति दिखानी है, कोई डायग्राम आपको बनाना है, तो आप पिरामिड शेप में भी बना सकते हो। इसके अलावा पिक्चर के लिए भी ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे office.com से भी आप किसी शेप या आकृति या डायग्राम को आप इंसर्ट कर सकते हो। और इस तरह के डायग्राम आपने किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी न किसी बुक्स में आपने देखा होगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमको डायग्राम देखने को मिलता है। तो अगर आपको अपने पेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह के डायग्राम को अगर इंसर्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये डायग्राम बनाया दिया हुआ है। आपको बस उसे सिलेक्ट करना है और अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर लेना है। जो हम टैब पढ़ रहे हैं, इंसर्ट टैब, ध्यान दीजिएगा, हम इंसर्ट में यही कर रहे हैं कि किसी भी शेप या आकृति को क्या करना, अपने पेज के ऊपर लाना। हमने टेबल भी इंसर्ट किया था, हमने पिक्चर भी इंसर्ट किया, उसी तरह हम आपको डायग्राम भी इंसर्ट करने के लिए, स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि आपको अपने पेज के अंदर इस तरह की डायग्राम को अगर लाना है तो आप कहाँ से लाओगे, यही चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखते हैं चार्ट। अगला जो ऑप्शन है इलस्ट्रेशन का, चार्ट का विकल्प दिया है। चार्ट का यूज़ अक्सर आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच में देखा होगा, किसी कंपनी का अगर ग्रोथ दिखाना है तो उसमें आपने देखा होगा, शेयर मार्केट्स में आपने ग्राफ देखा होगा। ग्राफ के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को, किसी को हम जल्दी समझा सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते हो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, 50 ओवर का मैच चला, और किस ओवर में सबसे अधिक रन बना आप ग्राफ के माध्यम से तुरंत समझ जाते थे। अगर हम कहें कि पहले ओवर में इतना रन बना है लिखकर, दूसरे ओवर में इतना रन बना है, और हर 50 ओवर के लिए हम लिखकर बताएं कि इस ओवर में इतना रन बना है, तो बड़ा मुश्किल है बता पाना कि किस ओवर में सबसे अधिक रन बना है। आप तुरंत बता देते हो इसको ग्राफ देखकर। हमारा ध्यान सबसे पहले अधिक वाले पे ही जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस ओवर में सबसे अधिक रन बने। इसी तरह किसी कंपनी का ग्रोथ दिखाना है, किसी कंपनी का सेल्स दिखाना है, शेयर मार्केट्स आप लोग देखते हो, ये सब चीज़ें हम ग्राफ के माध्यम से किसी भी यूज़र को, व्यूअर को हम आसानी से समझा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में आप देख सकते हो कि जब आप इंसर्ट चार्ट पे जाते हो तो आपके सामने इतना सारा चार्ट का विकल्प खुल के आता है। आप देख पा रहे हैं ऑल चार्ट्स में आते हैं, ये कैटेगरी दी गई है, यानी इतने प्रकार के हम चार्ट अपने पेज के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं कॉलम चार्ट दिया गया है, यहाँ पे लाइन चार्ट दिया गया है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है, सबके अपने नाम दिए गए हैं।
आप देख सकते हो एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, यहाँ पे देख सकते हो ट्रिम मैप, यहाँ पे सन बुश दिया है और यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया है। बहुत सारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी दी गई है। जिस कैटेगरी के तहत आपको चार्ट बनाना है वो देखिए, आपने ज़रूर इस तरह की चार्ट कहीं ना कहीं देखे होंगे। ऐसे चार्ट को अगर हमको बनाना है तो हम यहीं से इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले कॉलम चार्ट का ऑप्शन दिया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब कॉलम का टाइप बता रहा है कि आपको किस टाइप का चार्ट बनाना है। तो मैंने पहले वाले विकल्प को ही सिलेक्ट किया और यहाँ ओके बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि चार्ट आपका इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे इसका डाटा शीट भी आपका आ गया है। डाटा शीट में यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 दिखा रहा है और यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज, यहाँ पे सीरीज दिखा रहा है। मान लीजिए कि किसी कंपनी का सेल्स दिखाया गया है अलग अलग राज्यों में, ये सेल्स दिखाया गया है जो एक चार्ट के माध्यम से हम दिखा पा रहे हैं। हम इसमें चाहें तो इस डाटा शीट में हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिएगा ईयर 2010, यहाँ ले लेते हैं 2015, यहाँ पे ले लेते हैं 2020 और यहाँ पे दिखा देते हैं 2023 है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीरीज की जगह पे हम दिखा देते हैं स्टेट को। यहाँ पे लेते हैं यूपी का, यहाँ पे ले लेते हैं बिहार और यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे दिल्ली। यहाँ पे इसकी वैल्यू को शो किया जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू को शो किया जा रहा है। तो अब इस वैल्यू में भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे यूपी में हम ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल 5 ले लेते हैं। अब देखिए ग्राफ यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ग्राफ आपको यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज करके 7 कर दीजिए, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह आप इन सब वैल्यू को चेंज करते हुए अपना ग्राफ बना सकते हो, दिखा सकते हो। अगर हम कहें कि सबसे अधिक सेल्स, अगर हम मान लीजिए किसी कंपनी का सेल्स ही दिखा रहे हैं ईयर वाइज यूपी, बिहार और दिल्ली में, तो हम अगर कहें कि सबसे अधिक सेल्स, अब ग्राफ को यहाँ से बाहर आप क्लिक करके निकल जाइए। अब देखिए ये मैंने ग्राफ अभी इंसर्ट किया है ईयर वाइज 10, 15, 2020 और 2023 का। ये किसी कंपनी का सेल्स दिखाया गया है मान लीजिए, जिसमें आप ये जो कलर देख रहे हो इस कलर को यूपी का सेल्स दिखाया गया है। ये जो कलर आप देख रहे हो ये बिहार का सेल्स है और ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये दिल्ली का है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे ये, अगर हम कहें कलर को पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप पहचान कर लीजिए, यहाँ भी शो कर रहा है। अगर हम कहें कि सबसे अधिक सेल्स किस राज्य में हुआ है, आपको देखना है कि सबसे हाई ग्राफ किसका है, तो हाई ग्राफ यूपी का है। अगर हम कहें कि किस सन में हुआ है, 2015 में। आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप इस चार्ट के माध्यम से अपने किसी कंपनी का सेल्स दिखा रहे हो जिसमें यूपी, बिहार और दिल्ली में सेल्स को दिखाया गया है ईयर वाइज। हम अगर कह रहे हैं कि किस सन में सबसे अधिक सेल्स हुआ है तो आपका ध्यान सीधे जो 2015 में जा रहा है। और हम कहें कि किस स्टेट में हुआ है तो आप सीधे बता रहे हो कि यूपी में हुआ है। इसी तरह अगर हम पूछें कि सबसे कम, इसके बाद हम पूछें कि उस 2015 के बाद जो है सबसे कम सेल्स कब हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2010 में एक तरह से देखा जाए, और 2010 में किस में, दिल्ली ही दिखा रहा है। वैसे यहाँ भी आपको 2015 में भी दिखा रहा है कि 2015 में भी दिल्ली में सबसे कम सेल्स हुआ है, यानी दोनों का सेल्स एक जैसा, एक समान दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें देखिए बिहार में सेल्स अधिक है और यूपी में सेल्स अधिक है। ये दो ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से कलर वगैरह बदला जा सकता है, ये स्टाइल है। यहाँ से अपने टेबल पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इसका स्टाइल वगैरह जो है चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। इसके कलर वगैरह बदले जा सकते हैं, इसके स्टाइल को बदले जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारा चार्ट स्टाइल दिया गया, जो चाहो आप उसे सिलेक्ट करके ले सकते हो। अब अगर आपको एडिट करना है डाटा सोर्स के अंदर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपका दोबारा डाटा टेबल खुल जाएगा चार्ट में। आप समझ लीजिए, अगर आप इसमें कोई चेंजिंग दिखाना चाहते हो, कोई बदलाव करना चाहते हो, तो इस डाटा शीट के अंदर फिर से बदलाव कर सकते हो। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में सेल्स अधिक हुआ है, तो किसी ईयर में 2015 में, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को बदल के 5 कर दीजिएगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि अब ये चेंज हो गया, ये बदल गया है।
अब यहाँ से आप डाटा शीट को फिर से बंद कर दीजिए, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से डाटा शीट को चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से वो चीज़ें जो मैं अभी बता रहा था कि सबसे कम किस राज्य में सेल्स हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 2010 में, और वो भी दिल्ली में सबसे कम सेल्स हुआ है। और सबसे अधिक किस सन में हुआ है, तो मैंने बताया कि 2015 में। और किस में हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यूपी में। तो वैल्यू को चेंज करेंगे, डाटा शीट बदलेंगे आप, ये चार्ट भी आपको क्या होगा, बदलता हुआ दिखाई देगा। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को यहाँ चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हो। मैंने ये आपको बताया। इंसर्ट टैब के अंदर ये विकल्प आपका दिया हुआ है, इंसर्ट टैब के अंदर आना है और यहाँ से चार्ट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट का विकल्प दिया गया है। स्क्रीनशॉट समझ रहे होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट जैसे हम लोग मोबाइल में लेते हैं, कोई भी पिक्चर या स्क्रीन पे जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती है, उससे हम क्या करते हैं, फ़ोटो बनाने के लिए, उसका पिक्चर बनाने के लिए हम लोग अपने 3 उंगलियों को प्रेस करते हैं या पावर और वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हैं। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सिस्टम आते हैं। इसी तरह अगर आपके सिस्टम के अंदर अगर किसी भी इमेज या टेक्स्ट का अगर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप यहाँ पे कैसे स्क्रीनशॉट बनाओगे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसका भी स्क्रीनशॉट आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसे आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ओपन करना होगा। आइए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ और कैलकुलेटर का मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को मैंने सर्च किया, कैलकुलेटर हमारे सामने देखिए यहाँ पे खुल चुका है। अब इस कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट मुझे लेना है, तो मैंने कहा कि ये हमारे स्क्रीन के ऊपर ओपन होना चाहिए, भले ये बैकग्राउंड में ही क्यों ना हो, बैकग्राउंड में ही क्यों ना खुला होना चाहिए, लेकिन खुला होना चाहिए। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, और वर्ड के ऊपर हमने कहा स्क्रीनशॉट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए जो भी बैकग्राउंड में खुला होगा वो उसमें दिखाएगा, आप देख पा रहे होंगे इस विंडो के अंदर दिखाएगा, अवेलेबल विंडोज दिखा रहा है यहाँ पे। और देखिए कुछ और नहीं बल्कि कैलकुलेटर ही खुला हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इस कैलकुलेटर को अपने पेज के ऊपर हम यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे इंसर्ट करें, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि वो कैलकुलेटर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। कोई भी एप्लीकेशन खोल लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिए जिसका आपको स्क्रीनशॉट अपने पेज के ऊपर रखना है। किसी वीडियो को भी आप खोल सकते हो या किसी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने ब्राउज़र खोला है और इस ब्राउज़र के ऊपर मैंने रोहित शर्मा को सर्च किया है। अब इसे मुझे क्या करना है कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इसे स्क्रीनशॉट के रूप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखना यहाँ पे आप इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे, इंसर्ट टैब के अंदर स्क्रीनशॉट पे जाओगे। स्क्रीनशॉट पे जब क्लिक करोगे तो ध्यान दीजिए कैलकुलेटर भी दिखा रहा है, और जो मैंने ब्राउज़र खोला था उस ब्राउज़र के ऊपर जो मैंने सर्च किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो ब्राउज़र ही पूरा इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, अब रही बात कि मुझे केवल रोहित शर्मा का ही फ़ोटो चाहिए था, अब ये तो पूरा ब्राउज़र ही आ रहा है, तब उस कंडीशन में हम क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉप का विकल्प दिया है, और क्रॉप का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। क्रॉप से हम उस हिस्से को काट कर अपने फ़ोटो से निकाल सकते हैं। जो भी फालतू हिस्सा है फ़ोटो का उसे हम काट कर यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे बाहर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ, और जो हिस्सा मुझे इमेज का चाहिए वही मैं रखूँगा, बाकी को मैं यहाँ से इंटर करते ही देख पा रहे होंगे कि वो इमेज आ चुका है। जो भी हमारे स्क्रीन के ऊपर था वो इससे स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। तो स्क्रीनशॉट लेने का एक सबसे इम्पोर्टेंट विकल्प यही है कि आपको वो चीज़ बैकग्राउंड में ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड में वो चीज़ खुली होनी चाहिए जिसका आपको स्क्रीनशॉट अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना है। ओके, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो या कोई वेब पेज हो, कोई वेबसाइट हो या कोई वीडियो हो, वो पीछे बैकग्राउंड में खुला होना चाहिए, तभी आप उसे स्क्रीनशॉट के रूप में इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट टैब में आपने देखा कि कैसे आप अपने पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करोगे, शेप को इंसर्ट करोगे, आइकॉन्स लोगे, 3D मॉडल्स का यूज़ करोगे, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट का प्रयोग कैसे करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी विकल्प, इलस्ट्रेशन के जो विकल्प हैं, ग्रुप के तहत जो दिए हुए विकल्प हैं, आपको समझ में आए होंगे।